नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, राजस्थान के कला और संस्कृति से संबंधित जो गत वर्ष की भर्तियों में पूछे गए प्रश्न हैं वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि सभी क्वेश्चन कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी के जवाब दीजिएगा कि आप कितनों के सही दे पाते हैं। तो इसमें लोक देवता, लोक देवियाँ, चित्रशैली से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, नागौर, बूंदी, बीकानेर या फिर झालावाड़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बूंदी। तेजाजी महाराज को जो पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी वो कहाँ पर है फ्रेंड्स, बूंदी पर है। और यदि हम बात करें तेजाजी के बारे में, तो तेजाजी का जो मेला लगता है, देखिए मेले वाले क्वेश्चन भी पूछे जाता है कि मेला कब लगता है, तो शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक इनका मेला लगता है। और वो कौन से महीने में, भाद्रपद में। भाद्रपद में शुक्ल दशमी से और कब तक लगता है फ्रेंड्स, पूर्णिमा तक इनका मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परबतसर नागौर में इनका मेला लगता है। ठीक है, परबतसर नागौर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया है। और यदि हम बात करें कि तेजाजी की जो थान पर बैठने वाले भोपे हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है फ्रेंड्स घोड़ला। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, घोड़ला कहा जाता है। और यदि हम बात करें सांप या कुत्ते के काटने पर तेजाजी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और जाटों के आराध्य देवता हैं, लोक देवता हैं तेजाजी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, नागौर में, खड़नाल में, परबतसर में या फिर शाहपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल परबतसर नागौर, जहाँ इनका मेला लगता है तो वहीं पर इनका क्या है, मुख्य तीर्थ स्थल स्थित है, जहाँ पर भाद्रपद में इनका मेला लगता है शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक। ठीक है, और यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो वीर तेजाजी पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। आगे यदि हम बात करें, आगे हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया है। ऑप्शन देखते हैं, पाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी या फिर तेजाजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देवनारायण जी, जो कि गुर्जरों के आराध्य लोक देवता हैं। इनके जो भारतीय डाक विभाग ने है, इन लोक देवताओं के पद पर क्या किया है, डाक टिकट को जारी किया था। ठीक है, तो गुर्जर के समाज के आराध्य लोक देवता हैं। ठीक है, इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ये अवतार भी पूछे जाते हैं, कौन से भगवान के अवतार हैं, तो भगवान विष्णु का अवतार इनको माना जाता है। और देवनारायण जी को देव जी, भगवान श्री देवनारायण जी, उदल भगवान आदि के नामों से भी इनको जाना जाता है। और यदि हम इंपॉर्टेंट बात करें तो इनका मेला कब भरता है, मेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनमें, वही भाद्रपद में इनका मेला भरता है, लेकिन शुक्ल सप्तमी को भरता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका क्या भरता है फ्रेंड्स, मेला भरता है। ठीक है, और देवधाम जोधपुरिया टोंक में, मतलब टोंक के अंदर जगह है देवधाम जोधपुरिया, जोधपुरिया नाम की एक जगह है टोंक में, मतलब टोंक में इनका क्या भरता है, मेला भरता है। और देवनारायण जी के जो मंदिर है उनको क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है, क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। देवनारायण जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। और यहाँ पर मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा होती है, ईंटों की पूजा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर मूर्तियों के स्थान पर किसकी पूजा होती है फ्रेंड्स, ईंटों की पूजा होती है। ठीक है, और यदि हम बात करें जो देवनारायण जी के बारे में यदि हम बात करें, तो देवनारायण जी के राजस्थान में 4 प्रमुख मंदिर है, जिनको 4 धाम कहा जाता है। उनको भी हम एक बार आपको फटाफट से बता देते हैं। एक है गोठा दड़ावता, जो कि आसिंद में है। एक देवधाम जोधपुरिया है, निवाई टोंक में है, अभी बताया था। एक देवमाली अजमेर में, एक देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। इस तरीके के इनके 4 धाम के नाम से इनके 4 मंदिर फेमस है। ठीक है, तो आपको देवनारायण जी के बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस लोक देवताओं की ख्याति पर 4 हाथों वाले देवता के रूप में, मतलब किस लोक देवताओं की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। तो इसकी यदि हम बात करें, ऑप्शन देखते हैं, देवनारायण जी, हड़बू जी, वीर कल्ला जी या फिर मल्लीनाथ जी। तो बिल्कुल वीर कल्ला जी हैं, जो बिल्कुल युद्ध में 4 हाथों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में ख्याति प्राप्त है। ठीक है, तो वीर कल्ला जी की बात करें तो 4 हाथों वाले लोक देवता कल्ला जी मीराबाई के भतीजे थे। कौन थे ये, मीराबाई के भतीजे थे, मीराबाई के भतीजे। आगे यदि हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ होता है, मेड़ता परगने के शासक राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई आय सिंह के यहाँ होता है, विक्रम संवत 1601 में। इनके गुरु का नाम क्या था, योगी जलंधर नाथ। ठीक है, इनके गुरु का नाम था योगी जलंधर नाथ। और कल्ला जी ने अपनी कुल देवी नागणे जी की आराधना करके योग एवं सिद्धि प्राप्त की थी। ठीक है, कल्ला जी को आयुर्वेद जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था, जिससे वो काफ़ी लोगों का इलाज भी करते थे। ये भी हमको याद रखना होगा। आगे हम बात करते हैं,
हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोग देवता युद्ध करते हुए मारे गए? ठीक है, अकबर के विरुद्ध मारे गए थे। तो ऑप्शन देखते हैं, वीर फत्ता, वीर बिग्गाजी, वीर मल्लीनाथ जी या फिर वीर कल्ला जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल वीर कल्ला जी हैं जो अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए थे। चारों इन्होंने दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया था। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सांथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद सुदी नवमी को मेला लगता है? वीर कल्ला जी का, बिग्गा जी का, हड़बू जी का या फिर फत्ता जी का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फत्ता जी का। यहाँ पर सांथू गांव में क्या है, मेला लगता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन प्रसिद्ध हैं? आगे बात करें, ऑप्शन गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, उपरोक्त सभी। तो इन तीनों ने ही गायों की रक्षा में बहुत योगदान दिया था, प्राणोत्सर्ग का इन्होंने गायों की रक्षा के हेतु कर दिया था। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है वह कौन सा जिला है? ऑप्शन देखते हैं तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल जैसलमेर है जहाँ पर रामदेव जी की क्या है, समाधि अवस्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और यदि हम आपको बताएं रामदेव जी के बारे में, तो रामदेव जी के इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए तो राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता माने जाते हैं रामदेव जी। ठीक है, सबसे लोकप्रिय है देवता हैं। इनको रामसा पीर, रूणेचा के धनी, बाबा रामदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पिता और माता का नाम भी इंपॉर्टेंट है। इनकी माता का नाम मैणादे था, आपको पता होगा इनकी माता का नाम क्या था फ्रेंड्स? मैणादे था। और पिता की यदि हम बात करें तो इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। ठीक है, और यदि हम बात करें तो भादवा सुदी द्वितीया विक्रमी को उंडू कश्मीर गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और यदि हम बात करें हिंदू धर्म के लोग तो रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? आपको ये अवतार बहुत याद रखने होंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। हिंदू धर्म में तो इनको कृष्ण के अवतार मानते हैं, और जबकि मुसलमान भी इनकी पूजा करते हैं, और वो किसके रूप में करते हैं? रामसा पीर। ठीक है, रामसा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं, इसके रूप में करते हैं। और यदि हम बात करें कि 13 ताली का नृत्य किस लोक देवता के वहाँ पर बजाया जाता है, तो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं के द्वारा 13 ताली का नृत्य की जो है प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, 13 ताली के नृत्य वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रामदेव जी से रिलेटेड है, क्योंकि सबसे फेवरेट माने जाते हैं। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं राजस्थान में। ठीक है, तो 13 ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इनको। और यदि हम बात करें मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का इनका आयोजन किया जाता है। सबके मैक्सिमम भाद्रपद में ही है, लेकिन आपको वो तिथि याद रखनी होगी कि भाद्रपद में शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और रामदेव जी के यदि हम बात करें, इनके घोड़े का नाम लीला था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लीलारा असवार भी कहा जाता है। तो इनके घोड़े का नाम क्या था? लीला। ठीक है, और यदि हम बात करें तो रामदेव के जो पगल्ले हैं वो राजस्थान के गांव गांव में पूजे जाते हैं। इनके जो मेघवाल भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। इस तरीके से आपको इनके कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने होंगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? ऑप्शन देखते हैं तो जसनाथ जी, पीपा जी, धन्ना जी या फिर जाम्बू जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि हम राजस्थान के लोक देवता की बात करें कि किसके माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जाम्बू जी के माता पिता का नाम था हंसा देवी और लोहट जी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, हमसे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? गोगा जी गोगामेड़ी, बिल्कुल गोगा जी का तो तीर्थस्थल गोगामेड़ी कहलाता है। पाबू जी का कोलू कहलाता है। तेजा जी का परबतसर कहलाता है। और यदि हम बात करें मल्लीनाथ जी का, तो ये पिचियाक नहीं कहलाता है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। आगे हम बात करते हैं लोक देवियाँ। देखिए, हमारे लोक देवता कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम बात करते हैं लोक देवियों के बारे में। लोक देवियों की बात करें तो लोक देवियों से रिलेटेड हमारे वही 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन लोक देवता से रिलेटेड थे। अब देखते हैं अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन देखते हैं, लटियाला माता, सचिया माता, सुगाली माता या फिर जिलानी माता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जिलानी माता है, जो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जिनको मान्यता प्राप्त है वो क्या है? जिलानी माता है। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना होगा। और यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आगे है राजस्थान की लोक देवी इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं पूछ रहा है,
छींक माता, आवरी माता, करणी माता या फिर हिडिंबा माता। तो बिल्कुल हिडिंबा माता हमारे राजस्थान की नहीं है, बाकी करणी माता है, छींक माता है, आवरी माता है, ये सभी क्या है, हमारे राजस्थान से रिलेटेड लोक देवियाँ हैं। और यदि हम बात करें हिडिंबा माता की, तो ये लगभग हिमाचल प्रदेश से ये क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं, हिमाचल प्रदेश की ये लोक देवी मानी जाती हैं, वहाँ के किसी जगह की। आगे बात करें तो आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था। तो हम आमेर में शीला देवी की बात करें तो बात करते हैं मान सिंह ने, भारमल ने, सवाई जयसिंह ने या फिर मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल मान सिंह ने आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया था। आपको पता होगा आमेर का किला भी है वहाँ पर। आगे बात करते हैं कि जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है। हम जीर्ण माता की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं, चौहान वंश, गुहिल वंश या फिर सिसोदिया वंश या फिर राठौड़ वंश। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बिल्कुल चौहान वंश की जो जीर्ण माता है वो राजपूत वंश की कुल देवी है, चौहान वंश की है। और यदि हम जीर्ण माता के बारे में बात करें तो शेखावटी क्षेत्र की आराध्य देवी मानी जाती है। जीर्ण भवानी का मंदिर सीकर जिले में है, गोरिया के निकट हर्ष पर्वत पर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से पर्वत पर है, हर्ष पर्वत पर है और कहाँ पर है, सीकर जिले में है। ठीक है। और जीर्ण माता शाकंभरी व अजमेर के चौहान शासकों की आराध्य देवी है। शाकंभरी की भी आपको याद रखना होगा, शाकंभरी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो शाकंभरी और चौहानों की आराध्य देवी है। और यदि हम बात करें हर्ष पर्वत के निकट काजल शिखरा नामक पहाड़ी पर जीर्ण के भाई थे हर्ष बैरू, उनका जो स्थान है, थान है या फिर स्थान है, वो भी कहाँ पर है, इनके बगल वाली पहाड़ी पर ही है। और यदि हम बात करें मुगल शासक औरंगजेब द्वारा मंदिर में चांदी का छत्र भी इनके चढ़ाया गया था। ठीक है, ये कुछ इनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें हैं जो आपको याद करना होंगे। और वर्तमान जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था इनके, वो है राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। और मंदिर में हमेशा अखंड ज्योति जलती रहती है, जिसके लिए तेल तत्कालीन अजमेर और दिल्ली के शासकों द्वारा भी भेजा जाता था उस टाइम। ठीक है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। जीर्ण माता का, आई माता का, मल्लीनाथ का या फिर रामदेव जी का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो लंबा गीत है वो किसका है, जीर्ण माता का ही हमारा सबसे लंबा गीत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर के राठौड़ों की देवी किस जिसकी भुजाएं 18 भुजाएं हैं। ठीक है, शीतला माता, आवरी माता, सिकराय माता या फिर नागणेची माता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नागणेची माता है जिसकी 18 भुजाएं मानी जाती हैं। ठीक है। आगे यदि हम बात करें नागणेची माता, नागणेची माता की यदि हम बात करें तो जोधपुर के राठौड़ों की ये देवी मानी जाती है, कौन, नागणेची माता। ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बीकानेर कोरा ठोड़ो की कुल देवी का नाम क्या है। ठीक है, बीकानेर कोरा ठोड़ो की कुल देवी का नाम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता या फिर हिंगलाज माता। तो इसका 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, करणी माता, जो बीकानेर के कोरा ठोड़ो की कुल देवी का नाम है करणी माता, जहाँ पर चूहे भी पाए जाते हैं। आप जानते होंगे बीकानेर का काफ़ी फेमस मंदिर है करणी माता का। आगे यदि हम बात करें, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। और यदि हम करणी माता के बारे में आपको एक दो फैक्ट बताएं तो करणी माता की यदि हम बात करें तो करणी माता को कांबा वाली, करनाल या फिर करणी जी महाराज, चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो चूहे वाली देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। ठीक है। और यदि बात इनके बचपन का नाम देखें तो रिदुबाई था। ठीक है, और इनके वंशज देपावत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनके वंशज, देपावत कहलाते हैं करणी माता का, जो कि बीकानेर में इनका मंदिर स्थित है। और यदि हम बात करें करणी माता का मंदिर देखें तो मढ़ कहलाता है। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, मढ़, मढ़ कहा जाता है। और यदि हम बात करें इनका मूल मंदिर देशनोक बीकानेर में है। ये भी पूछा जाता है, कभी कभी स्थान का नाम दे देते हैं, हमें जिले का नाम नहीं दिया जाता, तो कंफ्यूज ना हो, देशनोक में है। और यदि बात करें तो चैत्र एवं अश्विन नवरात्रों में देशनोक में विशाल मेले का आयोजन होता है, नवरात्रियों में होता है। और यदि हम बात करें, देशनोक से 1 किलोमीटर दूर नेहड़जी नामक स्थान है जहाँ पर करणी जी अपनी गायों के साथ सर्वप्रथम आकर रही थी। कौन से स्थान पर आकर रही थी सर्वप्रथम, नेहड़ी, नेहड़ी जी नाम का स्थान है। ठीक है, वहाँ पर ये सर्वप्रथम आकर रही थी। और जनश्रुति के अनुसार यहाँ के अत्याचारी शासक थे राव कान्हा, उनका वध करके करणी जी ने रेडमल को यहाँ का राज दिलाया था। ये सब कुछ थोड़ी बहुत फैक्ट है जो आपको याद रखने होंगे। आगे देखते हैं, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है। आवड़ माता का, तनोट माता का, जीर्ण माता का या फिर घेवर माता का। हमने आपको बताया था, राजसमंद झील पड़ा था उस टाइम भी हमने आपको इसका बताया था, घेवर माता का स्थान है। ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 है, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वह है आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता या फिर हिंगलाज माता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, करणी माता। करणी माता के जैसलमेर के भाटी राजपूत पूजा नहीं करते हैं क्योंकि तो बीकानेर की है। और देखते हैं आवड़ माता, आवरी माता, हिंगलाज माता की पूजा करते हैं।
आगे देखते हैं, तो निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? जीण माता को, चामुंडा को, ज्वाला माता को या फिर तनोट माता को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तनोट माता, जो जैसलमेर में है। तो तनोट माता है जिनको थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस यहाँ का ये प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर हमारे आर्मी के जवान जो सैनिक हैं वो भी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। आगे हमारे आते हैं चित्रकला से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, चित्रकला से रिलेटेड भी हम 10 प्रश्न एक बार देख लेते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि किस शासक के समय किशनगढ़ शैली अपने चरम सीमा पर थी? कौन सी किशनगढ़ शैली? ऑप्शन देखते हैं, महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, या फिर राजा नागरीदास, या फिर राजा प्रताप सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का हमारा सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल राजा नागरीदास के समय ये बिल्कुल क्या थी? चरम पर थी। आगे बात करें तो क्वेश्चन 22 है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की विशेषता है? देखिए, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन है ये किस कला की विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम यदि देखें तो मेवाड़ शैली की, मारवाड़ शैली की, किशनगढ़ शैली की, या फिर बीकानेर शैली की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीकानेर शैली की विशेषता है ऊंट की खाल पर चित्रांकन। ठीक है, और यदि हम बीकानेर की बात करें तो अभी कौन सा माता का मंदिर यहाँ पर पड़ता है? देशनोक में करणी माता का मंदिर यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, आपको इस फैक्ट एक दूसरे से रिलेट करके याद रखने होंगे ताकि लंबे समय तक याद रहे। और एक बात फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए अपने आप में ऑटोमेटिक ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 23 है, किशनगढ़ चित्र शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई? किशनगढ़ में, आगरा में, जोधपुर में, या फिर वृंदावन में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वृंदावन में इनकी क्या हुई थी? सावंत सिंह जी की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 है हमारा, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? राव माधो सिंह, राजा उम्मेद सिंह, राजा राम सिंह, या फिर महाराव भीम सिंह? तो ये कोटा के शासक थे। तो इनका जो सही जवाब है, कौन थे वो कोटा के शासक? बिल्कुल राजा उम्मेद सिंह थे, जिनके शासनकाल में जो शिकार का चित्रण है वो कोटा शैली का क्या बन गया? प्रतीक बन गया। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन 25 की, तो कलीला दमन क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है कलीला दमन, या फिर दो प्रसिद्ध शायरों के नाम है, या फिर अजमेर दरगाह के देगों के नाम है, या फिर बात करें ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये मेवाड़ शैली की कहानी की दो पात्रों के नाम है कलीला और दमन। ठीक है, आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का, किशनगढ़ शैली का, शेखावटी शैली का, या फिर मारवाड़ शैली का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल किशनगढ़ शैली का है गीत गोविंद चित्र। आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है, सीताराम बदन सिंह आवर नानक राम चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? सीताराम बदन सिंह आवर नानक राम चित्रकार ये सब किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन देखते हैं, किशनगढ़ से, जोधपुर से शैली से, बीकानेर शैली से, या फिर नाथद्वारा शैली से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल किशनगढ़ शैली से रिलेटेड क्या है? चित्रकार हैं। ये चित्रकारों के नाम पूछे भी जाते हैं, कौन सी शैली से रिलेटेड है। और पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, या फिर अलवर शैली? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बूंदी शैली। तो आप इस तरीके से थोड़ा ट्रिक से याद रखना चाहें तो जो बूंद होती है, बारिश होती है तो क्या आती है? बूंदें आती हैं। और बूंदें सबसे ज़्यादा किसे अच्छी लगती हैं? पशु पक्षियों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बूंदी शैली से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, महामारू शैली प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही जवाब देखें तो पहले ऑप्शन देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के, या फिर राजा भोज के? तो जो महामारू शैली प्रचलन है वो किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स? बिल्कुल गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में हुआ था। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति जिसे क्या कहा जाता है? फड़, सांझी चित्रण, मांडना, या फिर आरायश? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आरायश उन भित्ति चित्रों को कहा जाता है जीवित रखने के लिए, जो लंबे समय तक आलेखन पद्धति होती है उसको कहा जाता है आरायश। ठीक है, इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। हमने इसमें 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 10 लोक देवता के, 10 लोक देवियों के और 10 चित्र
शैली से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। इस बात को आप बिल्कुल गौर कीजिएगा, तो ये आपके लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे भी सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपने एग्जाम्स में देखे भी होंगे क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, इनकी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक हमें दीजिए इजाज़त। यदि आपको वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।